दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं बीपीएससी की तैयारी। और ये 30 दिन का क्रैश कोर्स रहेगा। 30 दिन के अंदर में पूरे प्री को कंप्लीट करवाया जाएगा। वो टोटल 150 क्वेश्चंस का जो तैयारी होता है वो पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ये शुरुआत किया जा रहा है मॉडर्न बिहार से, मतलब बिहार के हिस्ट्री से हम शुरुआत कर रहे हैं मॉडर्न बिहार से। आपको पहला जो ये वीडियो जो होगा उसमें आपको ये घटना चक्र का क्वेश्चन का जो सीरीज आता है प्रीवियस ईयर उसको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। इसमें से शुरुआत कर रहे हैं। ये वीडियो जो होगा बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से होगा। उसका अगला पार्ट जो आएगा, मतलब अगला वीडियो जो आएगा वो देखिए पैरेलली आपको चलेगा। एक आपका एमसीक्यू का सेशन होगा और एक आपका ये सब्जेक्टिव का, जिसमें आप पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। तो आपका जो भी नोट्स बनाया गया है वो दो तीन तीन बुक को मिला करके बनाया गया है। तो देखिए इसमें दो बुक्स को मिला करके बनाया गया है। जैसे इसमें बिहार का सामान्य ज्ञान आता है खान सर का, और बिहार तथ्यसार इडुटेरिया का आता है। इस दोनों का कंबाइन करके एक नोट्स बना करके कंबाइन नोट्स को आपको इसमें पढ़ाया जाएगा पूरे डिटेल में। आप इसका नोट्स देखेंगे कि पूरे डिटेल में वो मैप वगैरह का यूज़ करके भी पढ़ाया गया है। देखिए ये नोट्स बनाया गया है पूरे मैप को यूज़ करके। और देखिए ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये बीपीएससी में जो मॉडर्न बिहार जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन सारे 66वीं बीपीएससी के हैं, 66 बीपीएससी के। लगभग 1 से शुरू हुआ है यहाँ पे और टोटल 13 तक गया है। मतलब केवल 13 क्वेश्चंस केवल बिहार के हिस्ट्री से है, केवल वो भी मॉडर्न बिहार से। बाकी का आपका 4-5 क्वेश्चन आपका एंशिएंट और मिडिएबल का होता है। टोटल आपका, चलिए ये ख़त्म करते हैं, टोटल आपका 15 क्वेश्चंस केवल मॉडर्न बिहार से, मतलब ये हिस्ट्री से होता है, बिहार के हिस्ट्री से। और 30 क्वेश्चंस आपका बिहार स्पेशल से होता है। तो आपका ये पहला वीडियो होगा जिसमें आपको लगभग 12 क्वेश्चन का आपका तैयारी कराया जाएगा। उसके बाद ऐसे करते करते आपका पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करवाया जाएगा। उसका ज्योग्राफी का आएगा। उसके बाद जो मिसलेनियस होता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस बिहार के एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपका इकोनॉमिक सर्वे, ये सब का कंबाइंड वीडियो एक बार आएगा। इस तरह से करके आपका ये हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे करके पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा बिहार स्पेशल। उसका बिहार स्पेशल कंप्लीट कराते ही 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा मॉडर्न इंडिया से। उसका तो उसमें भी एंशिएंट और उसका भी देखेंगे कि जैसे घटना चक्र का पूरा पहले वीडियो देखेंगे उसमें क्वेश्चंस का। उसके बाद वो कंबाइंड नोट्स जो रहेगा वो अच्छे से बुक्स को मिला करके कंबाइंड नोट्स बनाया गया है और उसमें बहुत अच्छे से ट्रिक से याद करवाया जाएगा आपको सारा फैक्ट्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक मिनट, एक मिनट। चलिए इतिहास से शुरू करते हैं। ये जो घटना चक्र का जो बुक है उसमें प्री कर पूरा क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपका ये जो इतिहास रहेगा इसमें कंबाइन रहेगा। जैसे मिडिएबल का भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको और उसके बाद एंशिएंट का और मॉडर्न का भी। तो चलिए पहले एंशिएंट का क्वेश्चन है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में स्थित है। इनको मोक्ष की प्राप्ति कब हुई थी? तो 527 BC ईसा पूर्व में, मतलब BC इसको बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट से, मतलब ये ईस्वी से पहले का है, तो ईसा पूर्व। ये 72 साल की उम्र में कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चाक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो दफन कहाँ पे हैं? तो वो दफन है नालंदा बिहार में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह, ये उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1592 में हुई थी। उनको नालंदा बिहार में दफनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन है 1632 में पटना शहर में कौन कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो देखिए ये वैसे तो ये 1638 में कंपनी स्थापित हुई थी, लेकिन
बीपीएससी जो है 1632 मानता है। तो ये आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया गया था उस समय। वो बताया गया जी कि 1632 जो है ये कहीं भी फैक्ट नहीं मिलता है। बाकी वो डच या कोई भी पुर्तगाली जो आते थे हमारे पास, मतलब हमारे बिहार में, तो वो सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के मतलब बर्तन जो होता है उसके लिए, और सोरा और अफीम के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। देखिए इसमें जो है वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी इंक्लूड करते चलेंगे ताकि आपका पूरा एक बार रिवाइज होता चले, ठीक है, और आपको फैक्ट्स वगैरह सब कॉन्शियस माइंड में बैठा रहे। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक पत्रिका प्रकाशन करते थे, तो हुंकार नाम से पत्रिका आती थी उनकी। स्वामी सहजानंद जनक बोले जाते हैं किसान आंदोलन के। वो समाज सुधारक भी थे और किसान नेता भी थे बिहार के। ये शंकराचार्य समुदाय से आते थे। बाकी 25 क्वेश्चन है, दशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो दशेर कथा सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी ये बुक। दशेर कथा जो है वो महान क्रांतिकारी सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया था। ये बंगला पुस्तक थी और 1904 में इसकी प्रकाशन की गई थी। बिहार सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये मुरली मनोहर प्रसाद थे, जिसका ये गलती से यहाँ पे मोहन लिखा गया है, मुरली मनोहर प्रसाद थे। 1918 में सैयद हैदर हुसैन द्वारा सर्चलाइट पत्रिका को स्टार्ट किया गया था। तो अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्चलाइट पत्रिका को स्टार्ट किसने किया था, तो ये आपके सर सैयद हैदर हुसैन के द्वारा किया गया था। और ये संपादक जो थे वो मुरली मनोहर प्रसाद थे, या मुरली मोहन प्रसाद। 7वां क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये दीप नारायण सिंह के प्रयासों से ये दूसरा प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इसके अध्यक्ष उस समय थे, ये भागलपुर में हुआ था संपन्न, और उसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसमें वो जो अधिवेशन हुआ था उसमें गोपाल कृष्ण गोखले भी उपस्थित थे उस समय उस अधिवेशन में। तो आपको ये भी कोई एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना होगा। हजारीबाग बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो हजारीबाग में 16वां हुआ था, वो कहाँ, मतलब कौन से सन में हुआ था? तो वो 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना हुआ था, जो कि सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। तो ये 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का सचिन सन्याल के द्वारा स्थापित किया गया था इसे। इसका उद्देश्य था संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना। 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो देखिए किसान सभा 1929 में अगर पूछता है तो आपसे स्वामी सहजानंद ने किया था। उसके बाद ये सोनपुर मेले में इन्होंने इसकी विधिवत स्थापना की थी। उसके बाद आपका 1934 में जो ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना हुआ था, वो भी स्वामी सहजानंद ने ही किया था। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक थे। अगला है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो वो है पादरी का हवेली। जो भी बिहार में रहते हों, ये पटना में रहते होंगे, उनको पता होगा कि पादरी की हवेली एक है पटना में। वो सबसे पुरानी हवेली है, मतलब ये चर्च है, जिसका संत मैरी चर्च नाम से भी प्रसिद्ध है। वो 1713 में इसका निर्माण किया गया था। देखिए इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इसमें जितना फैक्ट दिया गया है उतना ही फैक्ट को मतलब बताया जाएगा, और बाकी जो बुक का जो कलेक्शन किया गया है नोट्स के तौर में, उसका जो वीडियो आएगा उसमें पूरे डिटेल में आपको एक एक चीज़ को समझाया जाएगा। और तीसरा आपका जो वीडियो आएगा इसी हिस्ट्री का, वो आपको एग्ज़ाम के समय में केवल देखना है, और अभी भी आपको एक बार देख लेना है ताकि आपको याद रहे, और एग्ज़ाम के समय में आपको वो आधे से पौन घंटे का वीडियो होगा, उसको ही केवल देख करके चले जाना है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2019 में महापाषाणिक स्थान जो मेगालिथिक साइट है वो कहाँ से मिला है? तो ये मिला आपको कैमूर से। ये कैमूर में 2019 में
पता चला था कि मेगालिथिक साइट जो है वो कैमूर में भी पाया गया है। उसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे स्वामी विद्यानंद। देखिए, सहजानंद और विद्यानंद दोनों किसान नेता थे। ये स्वामी विद्यानंद जो थे वो दरभंगा के इलाके में जो रैयतों का जो प्रॉब्लम था उसके मतलब नेतृत्व किए थे इन्होंने। मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मुंगेर में किसान सभा मोहम्मद जुबैर ने किया था 1922-23 में। तो शुरुआत जो किसान सभा का होता है बिहार में वो 1922-23 में ही शुरुआत हुआ था। वो मुंगेर किसान सभा के नाम से था। मुंगेर में किसान सभा गठित किया गया था मोहम्मद जुबैर के द्वारा, और श्री कृष्ण सिंह भी उनके साथ थे। लेकिन बाद में 4 मार्च 1928 को किसान सभा का औपचारिक ढंग से स्वामी सहजानंद ने इसका स्थापना किया। उसके बाद 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया था और उसके पहले अध्यक्ष भी बने थे। तो आपसे पूछे गई प्रांतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष, तो आपका स्वामी सहजानंद ही होगा। ऑल इंडिया मतलब अखिल भारतीय किसान सभा का होगा तो उसमें भी अध्यक्ष यहीं बने थे और सचिव एन जी रंगा बने थे उस समय 1934 में। अगला है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, तो स्वामी सहजानंद। उसके बाद ये 1929 में वहीं सेम प्रांतीय किसान सभा का 1929 में किया था इन्होंने। अब सदस्य पूछ देता है क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन में सदस्य पूछता है कि प्रांतीय किसान सभा के सदस्य कौन कौन थे। मतलब उसके सदस्य जो थे कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा, ये लोग वामपंथी नेता थे। इन्होंने सब सारे मिलकर के आपका प्रांतीय किसान सभा बिहार में स्टार्ट किया था। इसमें से कौन से किसान नेता थे? तो देखिए, स्वामी विद्यानंद भी किसान नेता थे और स्वामी सहजानंद भी किसान नेता थे। तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए 1 और 2 दोनों। और आगे और भी पूछेगा तो स्वामी विद्यानंद, यदुनंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल संकृत्यायन भी बिहार के प्रमुख नेता थे, किसान नेता। प्रोविंशियल सभा जो है आपका 1929 में गठन हुआ था। ये किसानों का संगठित करने का एक जगह था, ठीक है, जो कि 1929 में सोनपुर मेला में किया गया था। ये वहीं किसान सभा का ही बात हो रहा है, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद हुए थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था 1923 में। CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का स्थापना किया था इन्होंने। और पटना में आपका श्री कृष्ण सिंह इसका शाखा का स्थापना किया था, और जिसमें मोतीलाल नेहरू, मतलब ये जो स्वराज पार्टी ऑल इंडिया में जो स्टार्ट हुआ था 1923 में, उसमें CR दास जो थे अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे इसके। और इसका जो स्वराज दल का शाखा जो बिहार में हुआ था उसका प्रमुख नेता थे श्री कृष्ण सिंह। अगला है बिहार कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। और आपका ये जो था 27वां अधिवेशन था। इसमें अध्यक्षता जो माधोलकर, RN माधोलकर थे, रघुनाथ नरसिंह माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। और महासचिव आपसे पूछेगा अगर, तो इसके महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्वागतकर्ता जो थे वो मजहरुल हक थे, मौलाना मजहरुल हक। और अगर आपसे पूछता है अगला जो दूसरा अधिवेशन जो बिहार में हुआ था वो ये 1912 में हुआ था, और अगला जो था 1922 में हुआ था, जो कि 10 साल के बाद हुआ था। इसका मतलब कि 27वां था ये, तो 37वां वो था 37th। और वो कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। उसके जो आपके अध्यक्ष थे वो CR दास, मतलब देशबंधु चित्तरंजन दास थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कौन सा सन में हुआ था? तो 1931 में हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। इसके उस समय जो गंगा शरण प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकृत्यायन, अंबिका सिंह द्वारा ये सोशलिस्ट पार्टी का जो था ये किया गया था। अन्य सदस्य में रामवृक्ष बेनपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो देखिए, एक्चुअल में स्थापना ये गंगा शरण सिंह ही किए थे,
लेकिन अगर आपसे फूलन प्रसाद भी तो किए थे, तो फूलन प्रसाद वर्मा अगर आपका ऑप्शन में रहेगा तो फूलन प्रसाद वर्मा भी आंसर हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, उसके बाद बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अगर आपसे पूछेगा तो वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में हुआ था। बिहार समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट का ही हिंदी होता है समाजवादी, तो ये 1931 में किसने किया था, तो फूलन प्रसाद वर्मा किए थे। अगर आपका गंगाशरण सिंह भी रहे ऑप्शन में तो वो भी सही हो सकता है। तो अगर इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है फूलन प्रसाद वर्मा, तो फूलन प्रसाद वर्मा इसका आंसर हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था, ठीक है। 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो देखिए सचिव थे वो जयप्रकाश नारायण थे। अगला है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में जो हुआ था वो, उसका फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण इसका संस्थापक थे। गंगाशरण प्रसाद भी आपका ऑप्शन में दे सकता है, अगला कभी भी क्वेश्चन पूछे तो गंगाशरण सिंह भी हो सकते हैं उसके आंसर में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दिया गया था, तो लोकनायक का उपाधि इन्हें दिया गया था। 1982 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा असफ अली इनके साथ गुप्त मिलकर के भारतीय जनता को संगठित किया था, ठीक है। 5 जून 1974 को इन्होंने गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति शुरुआत किया था। तो आपका पूछेगा संपूर्ण क्रांति किसने शुरुआत किया था, तो 1974 में, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय शुरुआत किया था। उसके बाद इनको मरणों उपरांत 1999 में इनको भारत रत्न भी प्रदान किया गया है। तो आपको अगर अगला क्वेश्चन पूछेगा कि मरणोपरांत इनको भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1999 में ये दिया गया था। भारत से रश्मि कुमारी, ये करंट है, इसको नहीं देखेंगे। इसमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो देखिए इसमें से जेम्स डेविड शिफ्टन थे बिहार के प्रथम राज्यपाल। तो ये जो था आपका 1935 का अधिवेशन 1935 में क्या हुआ था कि एक्ट पास हुआ था, उसके तहत उड़ीसा और बिहार एक साथ था, ठीक है। पहले 1912 में अलग कर दिया गया बंगाल को, और बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया बंगाल से, ठीक है। उसके बाद बिहार और उड़ीसा एक साथ कंबाइन प्रांत हुआ करता था। उसके बाद 1935 एक्ट में ये बोला गया कि बिहार को एक अलग राज्य बनाया जाएगा, तो बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया 1936 में, 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। और तभी से ये जो थे राज्यपाल बिहार के थे, कौन, मॉरिस, ये दूसरे बने थे मॉरिस गार्नियर हैलेट, और पहले आपका शिफ्टन थे। अगला है दिवंगत अभिनेता, ये आपका करंट का है, इसको भी नहीं देखेंगे। ऋतिका आनंद, ये भी करंट है। भारतीय संविधान के सदस्य कौन कौन थे, देखिए हमारे बिहार से ही केवल 36 सदस्य को चुना गया था, ठीक है। 36 सदस्य चुने गए थे बिहार ये संविधान सभा के लिए बिहार से, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, श्यामानंद सहाय थे, सचिदानंद सिन्हा, और भी प्रमुख नेता थे, लेकिन ये मेन नेता थे। तो एन सिन्हा थे ही, राजेंद्र शर्मा थे ही, श्यामानंद सहाय भी थे, तो प्रसाद दिया हुआ इसमें, जगजीवन राम भी थे। तो इसका एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किसने किया था, तो ये बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था 1872 में, दी बिहार हेराल्ड के नाम से। यह सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार था बिहार का सबसे पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड था। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, देखिए 1937 में केवल ये हमारा जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को बहुमत प्राप्त था, लेकिन क्या होता है कि कांग्रेस के जो मुख्य नेता थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। तो इसका आंसर इसलिए श्री कृष्ण सिंह नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए श्री कृष्ण सिंह थे मुख्य नेता, लेकिन क्या होता है कि इनका मांग था कि हमारे में जो राज्यपाल हमारे जो भी हम बिल बनाए या कुछ भी मतलब लॉ बनाए उसमें हस्तक्षेप जो था वो राज्यपाल का नहीं होना चाहिए, जिसके कारण वो बोलता था कि राज्यपाल बोल रहा था कि नहीं हमारा हस्तक्षेप रहना चाहिए। तो इस मुद्दे पे इन्होंने मंत्रिमंडल गठित करने से मना कर दिया। तो दूसरा बड़ा पार्टी इंडिपेंडेंट सरकार
बनाने के लिए इनको मोहम्मद यूनुस थे बड़ा नेता, उनको बोला गया कि आप अपना सरकार बनाइए, तो अंतरिम सरकार इन्होंने बनाया था मोहम्मद यूनुस ने। ठीक है, तो ये पहले मुख्यमंत्री ही भी अगर पूछे आपसे कभी तो देखिए श्रीकृष्ण सिंह भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो मुख्यमंत्री ऑफिशियली बने, लेकिन अगर आपको घुमा करके कभी क्वेश्चन पूछता है तो आपको गौर करके देखना पड़ेगा कि भारतीय मंत्रिमंडल का अगर नेतृत्व अगर पूछे तो मोहम्मद यूनुस ने किया था, और कांग्रेस मंत्रिमंडल जो बना था उसका नेतृत्व जो था श्रीकृष्ण सिंह किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। आगे भी क्वेश्चन आएगा जिसमें श्रीकृष्ण सिंह भी आंसर होगा, जिसमें वो बताएगा कि सबसे पहला मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह थे। उस समय जो था बिहार का प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ना कि मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये भी कभी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। राजेंद्र प्रसाद ने किस से पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो देखिए ये जो थे लॉर्ड मिंटो को माना है इन्होंने, क्योंकि मार्ले मिंटो का सुधार जो 1909 में आया था उसमें मुस्लिमों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र का स्थापना किया गया था, तो उसी समय वो बीज पड़ गया था पाकिस्तान का। अगला है पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ था? तो ये जो था इसका ई ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें कोई आंसर दिया ही नहीं हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नहीं हुआ था। देखिए इसको इनका जो था 30 जनवरी 1948 में जब इनकी मृत्यु होती है महात्मा गांधी के, उसके बाद पाकिस्तान जो गांधी मैदान जो था मतलब वो पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। पटना लॉन का नाम गांधी मैदान कर दिया गया 30 जनवरी 1948 के बाद, मतलब उनके मरने के बाद उनके याद में। यही सब दिया हुआ है इसमें, इसलिए ई ऑप्शन होगा उसका आंसर। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिला कितने थे? तो उस समय टोटल 55 जिले थे, लेकिन अगर अभी पूछे कि 2023 में तो 38 जिले हैं। ये 37 शेष बच गया था, लेकिन एक नया जिला बचा 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो उस समय 37 शेष बचे थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा जिला हमारा बना तो 38 हो गया है अभी वर्तमान में। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने बनाया था। ठीक है, निम्नलिखित में किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस स्तूप जो है आपका राजगीर में हुआ है, इसका स्थापना बनाया था ये जापानियों ने। 120 फीट ऊंचा है, जापान बौद्ध संघ का ये सहयोग से बना था 1969 में। आपका पटना उच्च न्यायालय 1917 में हुआ था, और 1916 में आपका पटना यूनिवर्सिटी का शिलान्यास मतलब स्थापना हुआ था। तो 1917 में आपका 1917 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। 1912 में बंगाल से अलग करके बिहार राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद 1916 में पटना उच्च न्यायालय का गठन को खोला गया। 1916 में ये पटना उच्च न्यायालय हुआ था, और 1917 में आपका पटना यूनिवर्सिटी हुआ था। उसके लिए 1916 में पटना उच्च न्यायालय, उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी 1917 में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये थे अनंत पांडे इनके गुरु थे। 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ये इनको धरती आबा का जो थे अवतार माना जाता था, और ये जो थे एक देवता को पूजा करने के लिए बोलते थे सिंगबोंगा का। और बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया था 1900 में, उनकी हैजा से मृत्यु हो गई थी। तो पूछेगा कि किसके कारण मृत्यु हुई थी? तो इनका हैजा के कारण मृत्यु हुई थी। उसके बाद उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है मुंडा विद्रोह को। अगला है बिहार के चिरांद नामक जो पूरा स्थल है वो प्राचीनतम कौन सा? नवपाषाणिक संस्कृति का ये एग्जाम्पल है। नवपाषाणिक काल के वहाँ पे अवशेष मिले हैं, हड्डियों के उपकरण भी मिले हैं वहाँ पे। 1962 से 63 में ये प्रोफेसर बीके सिन्हा के द्वारा उत्खनन करवाया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर कब प्रविष्ट हुए थे? तो ये आए थे 22 अप्रैल 1858 को आए थे, और बाकी इनकी मृत्यु हो गई थी उसी के कुछ दिन के बाद 26 अप्रैल को, 4 दिन के बाद 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये भी पूछेगा कि आगे क्वेश्चन रहेगा कि
नेतृत्व किसने किया था 1857 का बिहार से रिवोल्ट का, तो वो भी वहीं थे, वीर कुंवर सिंह। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था 1921 में, ये हुआ था। सरला देवी इसकी अध्यक्षता की थी, सरला देवी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1904 में देवघर में गोल्डन लेग का स्थापना बिहार में हुआ था। देवघर उस समय झारखंड, मतलब अभी झारखंड में था है, लेकिन उस समय बिहार में हुआ करता था 1904 में। अगला है बाबा ठाकुरदास पटना में किस सोसाइटी का स्थापना किया था, तो इन्होंने रामकृष्ण सोसाइटी का स्थापना किया था और द मदर लैंड नामक समाचार पत्र का भी संपादक शुरू किया था, इन्होंने प्रकाशन शुरू किया था। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, तो ये थे महामाया ये क्या नाम है, जयराम दास दौलत राम बने थे स्वतंत्रता उपरांत। ठीक है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो ये है आपका राजगीर। राजगीर शहर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए राजगीर इसमें आंसर में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 5 पहाड़ी का नाम जान लेते हैं, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी। तो अगर आपसे पूछता है कि रत्नागिरी कहाँ पे है, या स्वर्णगिरी का क्वेश्चन भी पूछता है कि स्वर्णगिरी का पहाड़ी कहाँ पे है, तो वो है आपका राजगीर में। अगर आपसे पूछे गया जो है 3 साइड से घिरा हुआ है, 3 पहाड़ियों, पथरीली पहाड़ियों से, जिसका नाम है मंगला गौरी, श्रृंग स्थान और रामशिला ब्रह्मयोनि। तो ब्रह्मयोनि अगर आपसे पूछता है कि कहाँ पे है, तो गया में है, ब्रह्मयोनि गया में। उस क्षेत्र का पहचान कर जहाँ संथालों ने 1855 से 56 में ये अपना सरकार का घोषणा किया था, तो भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में, 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। तो देखिए 1857 का रिवोल्ट जो शुरू होता है, पहले बिहार में शुरू होता है, कहाँ से, रोहिणी, फिर पटना जाता है, फिर पटना से सारण, मुजफ्फरपुर, ये सब इलाका, फिर जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में शुरुआत होता है। तो आपको याद रखना है कि पहले देखिए रोहिणी जो है आपका देवघर में पड़ता है, इस इलाके में, भागलपुर के नीचे वाला इलाका में। तो रोहिणी यहाँ से शुरुआत होता है, तो पहले पटना चल जाएगा, पटना से फिर यहाँ पे मुजफ्फरपुर पड़ता है, मुजफ्फरपुर से इधर जगदीशपुर पड़ता है। तो पहले रोहिणी, फिर पटना, फिर यहाँ पे आपका मुजफ्फरपुर, फिर आपका जगदीशपुर आंसर होगा। तो रोहिणी से स्टार्ट हुआ था बिहार में, ये भी क्वेश्चन याद रखना है, या देवघर से। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन के नेतृत्व किया था, तो वो राजकुमार शुक्ला ने, किसान नेता थे ये। तो 7 अप्रैल 1917 को 10 अप्रैल को पटना पहुँचे, उसके बाद 15 अप्रैल गांधी जी किसानों से मिलना प्रारंभ किया। राजकुमार शुक्ला, धरणीधर, रामनवमी प्रसाद, ये लोग प्रमुख नेता थे इनके साथ। बिहार के प्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मैनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है, तो ये है आपका फिरदौसी संप्रदाय से। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, 1733 में इसको नियुक्त किया गया था, और 1740 में अलीवर्दी खान आपका बंगाल का नवाब बन गया। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है, तो देखिए ये 2 कारणों से महत्वपूर्ण रहा है, एक धार्मिक केंद्र भी था और विद्या का केंद्र भी था। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 2 और 4। देखिए आपका बिहार शरीफ जो था, मध्यकालीन में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, और उदंतपुरी जो है बिहार शरीफ में ही है, तो ये आपका विश्वविद्यालय था, महाविहार, ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश के शासक जो गोपाल थे उनके द्वारा इसका हुआ था। विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नज़दीक था। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाया गया, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ही मेन नेता, मुख्य नेता थे, जिनके प्रयास स्वरूप हमारा बिहार और उड़ीसा को अलग 1912 में किया गया था। 1911 में उसका घोषणा किया गया था दिल्ली दरबार में, और 1912 में 22 मार्च 1912
1912 को नहीं, हाँ 22 मार्च 1912 को मतलब घोषणा किया जाता है। उसी के नाम पे बिहार में आपका मनाया जाता है बिहार दिवस। और 1 अप्रैल से ये अलग कर दिया गया था पूरा। बिहार टाइम्स भी इन्होंने शुरुआत किया था इनके साथ मिल करके, महेश नारायण के साथ मिल करके। तो आपसे अगर बिहार टाइम्स का क्वेश्चन पूछे कि बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र का निकालना प्रारंभ किसने किया था, तो सचिदानंद सिन्हा ने शुरुआत किया था। संपादक उसके थे महेश नारायण और नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय भी, ये लोग भी इनके साथ मिले हुए थे उस समय। बाद में क्या होता है कि मजहरुल हक भी इनके साथ हो जाते हैं। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजहरुल हक, हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा के साथ हो जाते हैं, मतलब सचिदानंद सिन्हा के साथ हो जाते हैं। आपको केवल इसमें फैक्ट से केवल रूबरू होना है, बाकी जो बुक पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा और बाकी सारे फैक्ट्स को याद भी करवाया जाएगा वहाँ पे। बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो 1912 में हुई थी। 1911 में घोषणा की गई थी, लेकिन 1912 में स्थापना हुई थी। अगर आपका पूछता है कि उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ था, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था आपका 1936 में। और एक्ट पूछे तो 1935 के एक्ट के तहत इसको अलग किया गया था। 1936 में यह अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया था, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था। ठीक है, 30 वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था, तो 1936 में। आधुनिक बिहार के निर्माता सचिदानंद सिन्हा को माना जाता है। उसके बाद बिहार कब भारत के एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में मतलब स्थापित हुआ, तो ये 1912 में हुआ। क्योंकि बिहार और उड़ीसा एक साथ था, लेकिन बिहार नाम से जाना जाता था, बिहार प्रांत के नाम से। तो 22 मार्च 1912 को घोषणा किया गया था बंगाल से अलग होने का, इसलिए बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। लेकिन 1 अप्रैल 1912 को प्रभावी हुआ था ये, और 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। अगला है बिहार बंगाल से अलग हुआ था कब, तो 1912 में। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था, तो 1912 में ही। बिहार दिवस से मनाने का महत्व क्यों है, तो ये 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के कारण 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था कब, तो 1936 में बना था। देखिए, बिहार और उड़ीसा एक साथ बना था, लेकिन बिहार केवल पूछे तो 1936 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो बिहार एक अलग राज्य बना था 1936 में। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है इसको। अगर कंबाइन पूछे तो बिहार कब अलग हुआ, तो अगर उसमें ऑप्शन रहता है 1912, ठीक है, तो 1912 को क्लिक करेंगे। लेकिन बिहार एक अलग राज्य केवल बना, केवल ये बोलता है कि बिहार राज्य कब बना, तो बिहार राज्य उड़ीसा जब अलग होगा तभी तो एक अकेला बिहार राज्य बनेगा। तो 1936 में हुआ था ये, 1935 के एक्ट के तहत। बिहार शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब दिया गया था, तो 1936 में। बिहार का को एक अलग प्रांत, यहाँ पे बिहार को इंगित किया जा रहा है, ठीक है, तो 1936। ये एक्ट पूछ रहा है कि किस एक्ट के तहत आपका 1935 के तहत अलग हुआ था। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो 1885 ईस्वी में यह अधिनियम पास हुआ था, जिसमें बंगाली किराएदार अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि किराएदारों का अधिकार बंगाल में जो भूमि था बंगाल और बिहार में, उस पर किराएदारों का अधिकार हो गया था 1885 के एक्ट के तहत। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो ये 1913 में बुलाई गई थी। देखिए, 1912 में आपका बिहार राज्य बनकर तैयार हुआ था, 1913 में उसका पहला जो था ये विधान परिषद का पहला बैठक हुआ था। 1912 के बाद 1913 में, 1912 में तो वो बन के तैयार ही हुआ था अप्रैल तक, उसके बाद 1913 में पहली बैठक बुलाई गई थी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये थे SP सिन्हा। SP सिन्हा 1920-21 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर बनाए गए थे। ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें गवर्नर नियुक्त किया गया था। SP सिन्हा मतलब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी बेठ बेगारों पर, मतलब बलात्श्रम कराने पर रोक लगाया था। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था, तो 1908 में पारित हुआ था।
1908 में। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार कितने थे? तो वो थे, देखिए अगर आपसे पूछता है अनुसूचित जाति तो 38 होगा, और मतलब एससी का पूछे, शेड्यूल कास्ट का पूछे तो 38, और एसटी का पूछे तो आपका 2। अगर टोटल पूछे कि कितना एसटी एससी के लिए किया गया था वो 40, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए तो 38। ये भी जानते चलिए कि 243 सदस्य टोटल चुने जाते हैं बिहार में एमएलए के रूप में। अब 203 सामान्य के लिए है, तो ये भी याद रखना चाहिए आपको। बिहार में पंचायत निकायों में महिला को 50% आरक्षण कब दिया गया था? तो 2006 में दिया गया था। ये मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे, इसलिए बौद्ध बिहार बोलते बोलते बिहार शब्द पड़ गया इसका नाम। 1866-67 में नील खेतिहर के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र कहाँ कहाँ था? तो देखिए ये दरभंगा और चंपारण में था। पहले जो था ये लाल सरैया से कोठी से शुरुआत हुआ था और दरभंगा और चंपारण में फैल गया था। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरवा के निवासी थे। देखिए इसको भी ट्रिक से याद करवाया जाएगा, जैसे कि राजकुमार जो हीरो हैं जो तिरंगा में दिखते हैं, राजकुमार आपको याद ही होगा, राजकुमार हीरो थे, तो वो हमेशा ऐसे मुंह में सिगार रखते थे, मतलब मुरली की तरह रखते थे। तो मुरली राजकुमार मुरली से रिलेशन है, तो मुरली भरवा के ये निवासी थे। इस तरह से ट्रिक से आपको याद करवाया जाएगा। टोटल आप निश्चिंत रहिए, आपको ये जो नोट्स पढ़ाया जाएगा तब इसमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाया जा रहा है आपको। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला उनसे मिले थे महात्मा गांधी से, और चंपारण के नील खेतिहरों के परेशानी के बारे में बताया था, जो 3 कथिया प्रथा थी। उसके बाद 1917 में बिहार में गांधी जी आए थे। चंपारण में गांधी को आमंत्रित किसने किया था? तो आपका राजकुमार शुक्ला ने किया था। दुखी आत्मा दुखी हृदय के पदनाम से पीर मोहम्मद मुनीस ये बुक लिखते थे। पीर मोहम्मद मुनीस का ये चंपारण की दुर्दशा पर ये लेख लिखा था इन्होंने। उसके बाद 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किस चीज़ का? तो वहाबी आंदोलन का केंद्र था। देखिए क्या होता है कि वहाबी आंदोलन कब शुरुआत मतलब बिहार में होता है? तो जब सैयद अहमद बरेलवी जब पटना आते हैं, तो 1830 के दशक में पटना जो था ये केंद्र बन गया, ठीक है, 1830 में। और इसका शुरुआत किसने किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी ने। अब्दुल वहाब जो थे इसके प्रवर्तक थे, जो कि अरब के थे। ये अब्दुल वहाब अगर पूछता है वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक शुरुआत किसने किया था, तो पूरे वर्ल्ड में शुरुआत किया था अब्दुल वहाब, और बिहार में अगर या इंडिया में बोलता है तो सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। उसके बाद भागलपुर में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? तो ये महादेव लाल सराफ ने किया था। उसके बाद आपका निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर है? तो देव में है। यहीं पे आपका लगभग बिहार क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा छठ पूजा होता है। पटना में भी होता है लेकिन देव में प्रसिद्ध है पूरा, क्योंकि वहाँ पे सूर्य मंदिर भी है और सूर्य को अर्घ भी दिया जाता है छठ में, तो इसलिए वो फेमस है ज़्यादा। 1930 और 32 में बरही कांग्रेस सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत कहाँ पे स्थापना किया था? मुंगेर में किया था ये, ठीक है, मुंगेर जिले में। किसान बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया था? तो वो श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था, और ये मुख्यमंत्री भी बने थे बिहार के प्रथम। अगर पूछे बिहार में, ये तो कांग्रेस का था, बिहार में मंत्रिमंडल का पूछे तो मोहम्मद यूनुस था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व अगर पूछे कांग्रेस मंत्रिसभा का, तो आपका श्री कृष्ण सिन्हा है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा बने थे, क्योंकि ऑप्शन में मोहम्मद यूनुस नहीं है, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी को यही श्री कृष्ण सिन्हा को एक्स्ट्रा मतलब हाईलाइट करना है, इसलिए श्री कृष्ण सिन्हा दिया हुआ है, नहीं तो या श्री कृष्ण सिंह दिया हुआ है, नहीं तो मोहम्मद यूनुस प्रथम मुख्यमंत्री थे, चाहे वो अंतरिम ही थे लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह है तो श्री कृष्ण सिंह को मानेंगे हम। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये राहुल संकृत्यायन ने किया था। अंबारी सत्याग्रह जो था सारण वाला इलाका में। आपका बलदेव सहाय महाधिवक्ता का
पद कब त्याग दिया था, तो 1942 में। 1942 में जब आपका अगस्त प्रस्ताव, देखिए अगस्त प्रस्ताव आता है पहले, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, उसी समय बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता का सत्याग्रह पत्र दे दिया था। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 और क्रिप्स मिशन 1942 जब क्या होता है कि फेल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये महात्मा गांधी करो या मरो का मतलब नारा देते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत होता है 9 अगस्त से, और बड़े बड़े नेता उसमें ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तब जो सेकेंड स्ट्रीम का नेता थे, जैसे जयप्रकाश नारायण थे और ये मालवीय थे, ये लोग मिल करके पूरा, अरुणा आसिफ अली, ये लोग मिल करके पूरा भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। रामविलास पासवान, ये करंट अफेयर्स है, ये भी करंट है। आगे आपको अब करंट का क्वेश्चंस मिलेगा टोटल। तो यहीं तक था आपका मेन क्वेश्चन, जो कि इतिहास का था, बिहार से रिलेटेड, बिहार स्पेशल का। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।